शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 179, अय्यूब चैप्टर नंबर 13। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आँख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या ये भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महातम में से भय ना खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में ना समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे गढ़ मिट्टी के ही ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊँ। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँवों के चारों ओर सीमा बांधता है और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ, जो नष्ट हो जाती है, और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। अय्यूब चैप्टर नंबर 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जगेगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता,
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मोहरबंद थैली में हैं और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि उसकी बाढ़ से काट कर बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और ये उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। अय्यूब चैप्टर नंबर 15। एलीपज का आरोप। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंतःकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना और उसे छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता है? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पके बाल वाले और अति पुरनीय मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं, क्या वे तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आँख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हों, वे उस पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। वह न धनी रहेगा और न उसकी संपत्ति बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। यह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेंगी, दाग के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जैतून के वृक्ष के से गिरेंगे। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन ना पड़ेगा और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनको उपद्रव का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं और वे अपने अंतःकरण में छल की बातें गढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 26 to 40। फिलिपुस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया
और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया।